वैसे तो जो थ्योरी है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। कौन सी असल कहानी है ये? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर असल थ्योरी। हाँ, उसके अंदर वो सॉलिड स्टेट की भी कुछ कहानियां लिखता है, लिक्विड स्टेट की भी कहानियां लिखता है और गैसेस की भी लिखता है। तो मैं इस वक्त सिर्फ गैसियस स्टेट की कहानियों की बात कर रहा था, तो मैंने इसलिए नाम क्या रख दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम रख दिया। खैर क्या कहानियां आपको लिखवाई हैं, आई थिंक वो उसका बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल भी लिखवाया है और उस कहानी का मैक्रोस्कोपिक लेवल भी लिखवाया है। मुझे इस वक्त माइक्रोस्कोपिक से ज्यादा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। क्या आपने गैस का क्या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया है? गैस की मूवमेंट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी है, गैस की कोलिजन्स की वजह से उसका प्रेशर है, गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ना होने की वजह से कोई ईपीई नहीं है, बल्कि वो वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब उसका जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है और जो एक्चुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उनका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जिसको हमें क्या लिखना चाहिए पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी जीरो है। फिर करते करते क्या है, कोई वॉल्यूम है, कोई प्रेशर है, कोई टेम्परेचर है, कोई मोल्स हैं, इस तरह के जुमले हमने क्रिएट किए थे। आखिरी जुमला मुझे प्लीज बता देंगे कि मैंने क्या लिखवाया हुआ आपको? हाँ जी, ठीक हो गया। द फोर फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने ऊपर डेवलप की हैं, एक प्रेशर का कॉन्सेप्ट, एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट और एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है ऑफ एन आइडियल गैस लॉ, क्या ऑफ एन आइडियल गैस लॉ इज रिलेटेड टू ईच अदर बाय आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस लॉ क्या जुमला पढ़ो भाई? द फोर फिजिकल क्वांटिटीज प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, हाँ लॉ नहीं लिखा हुआ, ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक हो गया जनाब साहब। तो आपके आखिरी लेक्चर में क्या चल रहा है? फोर फिजिकल क्वांटिटीज का वर्ड लिखा हुआ था कहीं, ऑफ क्या? फोर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। इसको अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज। आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय क्या? बाय एन आइडियल गैस इक्वेशन। लो जी, एक तो इसको अंडरलाइन करें, फिर इसको अंडरलाइन करें, और जो इसको अंडरलाइन करना है वो तो आपने वैसे ही लिखा हुआ है। कौन कौन सी हैं चार? कौन कौन सी हैं चार क्वांटिटीज? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर। अब आज के लेक्चर में मैंने आपसे क्या कहना है कि जनाब साहब ये आइडियल गैस क्या चीज होती है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या चीज होती है। यू नो व्हाट इज आइडियल गैस? अ गैस दैट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ जी, किस गैस को मैं आइडियल गैस कहूंगा? आइडियलिस्टिक अप्रोच जो डेवलप करेगी। अब आइडियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द गैसेस क्या होंगी? ऊपर जो कहानियां सुना रहा था वो बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोचेस हैं कि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, हालांकि आपको पता है हम लोग का पार्टिकल वॉल्यूम ही जीरो है, हालांकि आपको पता कुछ ना कुछ तो होगा सर जी। 1000 क्यूबिक मीटर हो जाए एक्चुअल वॉल्यूम और 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए पार्टिकल का वॉल्यूम, कुछ तो है तो सही, जीरो तो नहीं है ना, 1 तो है। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा जी गोली मारो, नहीं है, बिल्कुल निग्लिजिबल है, इतना निग्लिजिबल के निग्लेक्ट ही कर दो, जीरो कह दो उसको। अच्छा, अब होता क्या है एक तो मैं आइडियल गैस के बारे में दो बातें बताऊंगा। नंबर 1, या तो मैं कहूंगा अ गैस दैट फॉलोज व्हाट द अबव, दैट फॉलोज क्या, ऊपर की जो मैंने काइनेटिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स लिखवाई हैं उनको फॉलो करती है, या फिर वो गैस जो आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो करती है। मैं अब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना, मैं ड्राइव तो नहीं कराऊंगा। ड्राइव करने के लिए मैंने फिजिक्स का पेज दिया हुआ है, मैं उसके बारे में 5-10 मिनट देखता हूँ क्या मैंने बात करनी क्या नहीं। जी पुत्र, कल भी ढूंढ रही थी, किसी से मांग लेती, किसी को प्रिंट शेंट कर ले एक आधा पेज। जावेद साहब किस किस के पास नहीं है वाला पेज? 4 5 6 7 ये पेज किसी से ले जाओ, उन्हें बोले 7 प्रिंट दे दें इसके। सुनो जी, आइडियल गैस के बारे में सबसे पहला जुमला क्या लिखेंगे? इट इज सच अ गैस दैट फॉलोज द अबव पोस्टुलेट्स ऑफ एन आइडियल गैस, दैट फॉलोज द अबव पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। हाँ जी, बस छोटे छोटे जुमले लिखवाने हैं, लाइनें मत लगाइएगा, बस इसके नीचे एक जुमला लिखो
a gas that follows the kinetic theory of gases. A gas that follows the what? Kinetic theory. That follows the kinetic theory of gases. That follows the kinetic theory of, that follows the above mentioned kinetic theory of gases. That follows the above mentioned kinetic theory of gases. जिसमें से आपको मालूम है दो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें लिखनी होती हैं, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, नो पार्टिकल वॉल्यूम, ये दो चीजें उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट. अ गैस दैट फॉलोज क्या? द अबव मेंशन्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब वो तुमने नहीं लिखवानी, मैं तो लिखवा चुका हूं ऊपर. ओके, दूसरा जुमला क्या लिखवाऊं? देखिए जी, अ गैस दैट फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन. अ गैस दैट फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन. A gas that follows the ideal gas equation. That follows the ideal gas equation. अच्छा, अब इधर से भी आप आइडियल गैस इक्वेशन को अंडरलाइन करके अपना टॉपिक आगे कैरी कर सकते हो, और आप इधर से भी आइडियल गैस इक्वेशन को अंडरलाइन करके अपना आगे टॉपिक कैरी कर सकते हो. आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपकी स्पेसिफिकेशन में लिखा है स्टेट द आइडियल गैस इक्वेशन. क्या लिखा है जी? derive the ideal gas equation नहीं लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ है? state the ideal gas equation. तो क्या है जनाब साहब ideal gas equation? there you go. अंडरलाइन करें ideal gas equation को, और चूंकि स्पेसिफिकेशन ने कहा है कि मुझे जस्ट स्टेट करना है तो मैं उसको जस्ट स्टेट ही करूंगा. और क्या स्टेट किया मैंने उसके बारे में कि इट इज PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. P for what? Pressure. V for what? Volume. N for what? Number of moles. R for what? No. R is actually a constant of this equation. क्या इसमें, अब आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट कहाँ से आया, तो मैं कहूँगा भाई वो पेज देखो ना, वहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी है बॉयल्स लॉ वाली, एक प्रोपोर्शनैलिटी है चार्ल्स लॉ वाली, एक प्रोपोर्शनैलिटी है प्रेशर लॉ वाली, एक प्रोपोर्शनैलिटी है एवोगैड्रोस लॉ वाली. पहले उन सारी प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करो, फिर क्या करो, सारी फिर एंड पे प्रोपोर्शनैलिटीज को, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी में कन्वर्ट करो. ओ लेवल में होता था ना ऐसे. ओ लेवल में फॉर्मूले कैसे बनाते हैं हम? ओ लेवल में फॉर्मूले बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि सर ये फैक्टर उस फैक्टर के साथ क्या ताल्लुक है उसका, इसके ज्यादा होने से उसको क्या होगा, इसके कम होने से उसको क्या होगा. ये डायरेक्ट होगा तो कौन इनवर्स होगा, जो डायरेक्ट होगा वो ऊपर होगा, जो इनवर्स होगा वो नीचे होगा. खैर मैं देखता हूँ, मैं जो आपको मैंने पेज दिया उसके ऊपर मैं 5 मिनट का एक लेक्चर उसके ऊपर भी झाड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अपनी बात तो खत्म कर लूं. क्या कहा जनाब साहब मैंने? कहता जी व्हाट इज आइडियल गैस? थियोरेटिकली मैंने कहा इट फॉलोज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ above mentioned kinetic theory of gases. वो तो लिख दी. फिर मैं दूसरी बात क्या लिखी? A gas that follows ideal gas equation. Now what is ideal gas equation? Chemistry says कि stated, I've stated it. PV is equals to nRT. What is P? Pressure. What is V? Volume. What is N? Number of moles. What is R? Gas constant. क्या? Ideal gas equation का constant. क्या? नहीं होता था किसी जमाने में Springs constant. हाँ जी. वैसे आगे में बहुत सारे you know स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी एक होता था वो C वाला कांस्टेंट. बहुत सारी इक्वेशन हमने पढ़ी हैं. R की इक्वेशन में R इक्वल टू रो L ओवर A, रो एक कांस्टेंट होता था. ठीक है, तो बहुत सारी इक्वेशनों में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते थे तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपेयर होता था. यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक है. अब वो प्रोपोर्शनैलिटियां कौन सी हैं वो तो मैंने आपको पेज पे लिखवा के दी हुई हैं, ओ लेवल की रिवीजन में दी हुई हैं. ठीक है, क्या करना है मुझे, मैं इसको सिंपल एक इसका नाम रख देता हूँ. क्या नाम रखें इसका जी? आइडियल गैस कांस्टेंट. क्या लिखेंगे इसको? आर को अंडरलाइन करें इसमें से. आपको पी का तो पता है, वी का भी पता है, एन का भी पता है, सिर्फ इस इक्वेशन में किसका नहीं पता? आर का नहीं पता जी. व्हाट इज दिस? कॉल इट क्या? आइडियल गैस कांस्टेंट. आइडियल गैस कांस्टेंट जी जिसके पास. अच्छा क्या बात हो रही है, गौर से सुनिए. मैंने एक इक्वेशन लिख दी, PV is equal to nRT, P for pressure, V for volume, N for number of moles, T for thermodynamic. अच्छा व्हाट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर? ये मैंने कल कहा था जो केल्विन में होता है. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कौन सा होता है? जो केल्विन में होता है. R क्या है?
आर के साथ मैंने क्या लिखा जी सर जी, आर बेसिकली क्या है, इट्स अ गैस कांस्टेंट, यू कैन कॉल इट गैस कांस्टेंट, यू कैन कॉल इट आइडियल गैस कांस्टेंट। खैर आइडियल गैस का कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। अब अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे इसकी किस वैल्यू में इंटरेस्ट होगा कि अभी इसकी वैल्यू क्या है। नहीं ऐसे थोड़ी, इसको इतना तो कम से कम निकालने दो ना, इतना तो स्टेटमेंट नहीं होगी ना, आपके सीधा सीधा स्टेट ही करते हैं सर, ठीक है जी। कहीं ना कहीं से तो आर की वैल्यू आएगी, कहां से निकालूं, आर को सब्जेक्ट बनाओ भाई, आर इज इक्वल टू क्या, पीवी ओवर एनटी, पीवी ओवर एनटी। अब ये आर का मेरे पास फार्मूला आ गया। अब मैं आर की वैल्यू वैसे तो आप किसी भी कंडीशन पे निकाल सकते हैं, लेकिन आई होप मेरे पास कुछ डेटा ऐसा है कि मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 24 डीएम क्यूब होता है एट क्या, आरटीपी। अगर आपको ये फैक्ट याद है कि जनाब साहब 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डीएम क्यूब एट क्या, आरटीपी, तो इस पूरे जुमले में से आप आर निकालेंगे कैसे। इफ 1 मोल ऑफ अ गैस, देखें जी, बल्कि सवाल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, कैलकुलेट द वैल्यू रख दो वहां पे एंड पे दे देना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफ 1 मोल ऑफ अ गैस, इफ क्या भाई, if 1 mole of an ideal gas, if 1 mole of an ideal gas occupies a volume of, ये बात हमें पहले से मालूम है ना, हमने मोल्स पढ़े हुए कहीं ना कहीं कि 1 मोल का क्या सीन है, एमआर जितना सीन है, 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या सीन है, वो 6.02 into 10, और 1 मोल के वॉल्यूम का क्या सीन है, 24 डीएम क्यूब एट, ये आरटीपी कितना है, 25 डिग्री सी, वो तो डिग्री सी में, केल्विन में कितना है 298 केल्विन, मतलब प्लस 273 करेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कितना है 180 एम, कितना होता है 101 किलो पास्कल। ओ लेवल का 100 किलो पास्कल है, ए लेवल में क्या है 101 किलो पास्कल है। बहरहाल ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या लिखा आपने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, occupies a volume of 24 dm cube, occupies a volume of 24। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं सारी वैल्यूज एसआई में कन्वर्ट करके करूंगा। कैसे जनाब साहब, जरा सुनिए। 1 मोल को तो 1 मोल ही लिखें, occupies a volume of क्या लिखा हुआ है 24 dm क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस 24 dm क्यूब को क्या करूं 24, ये dm क्या होता है, डेसी क्या होता है 10 पावर -1 मीटर, इसका क्या क्यूब, ऐसे हो गया, कर लोगे इसको कन्वर्ट भाई, 24 की जगह 24 लिखा, डेसी की जगह 10 की पावर -1 लिखा, m की जगह m लिखा, क्यूब किस पर है, डेसीमीटर पे पूरे पे क्यूब होता है, याद रखिएगा डेसीमीटर पूरे पे क्यूब होता है, ठीक है। फिर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी में टी कितना है, टीएस 25 डिग्री सी है, लेकिन उसको क्या करूं, आई होप यू नो, उसको 298 केल्विन में, मतलब उसमें 273 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं जी, अब ये तो डिपेंड करता है कि मैंने वैल्यू निकालनी किस हद तक है, ठीक है 273 ऐड करें, केल्विन आ जाएगा। फिर पी फॉर प्रेशर, प्रेशर कितना है 101 किलो पास्कल है, उसको क्या कर दें 101,000, बल्कि किलो की जगह क्या 10 पावर 3 पास्कल्स, ओके। ये वैल्यूज है जनाब साहब, इसमें आके पुट करेंगे। पी फॉर प्रेशर कितना बताया मैंने 101 इंटू 10 पावर 3 SI यूनिट में आ गया। V फॉर वॉल्यूम कितना बताया मैंने 24 इंटू 10 पावर -3, क्यों, 10 की पावर -1 का होल क्यूब है ना, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, ओके। फिर ओवर n, व्हाट इज ओवर n 1 मोल इंटू T, व्हाट इज T 298 केल्विन। प्लीज टेल मी क्या जवाब आ रहा है, कैलकुलेटर में पुट करके जवाब निकालेंगे, थोड़ा आगे पीछे आएगा, मैं कहीं राउंड करके बताऊंगा उसको। 8.1342। एक्चुअल में ये जो बाकी वैल्यूज हैं वो इतनी एग्जैक्ट या इतनी प्रिसाइज नहीं है, क्या नहीं है, इतनी ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। हाँ, इसको यूज करके जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसको राउंड करके क्या लिखते हैं, आ क्या रहा है आपके पास 8.1342। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है जी
आंसर जो है वो असल में 8.31 है, 13 नहीं है। क्या आंसर है जी? 8.31 है। तो आप कहेंगे सर ये क्या सी राउंडिंग मारी है आपने? मैंने कोई राउंडिंग नहीं मारी भाई, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ ये वैल्यू 101 नहीं है, ये 101325। अगर आपने इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बताना है तो इट्स नॉट 10 पावर 3, इट इज 101325 है। फिर ये 24 नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग है, ये 298.15 है। इसे काम करते हैं जरा, वैल्यूज को और जरा करेक्ट करें, फिर चेक करके आता है। इसको लेकर 101325, मैं प्रिसीजन थोड़ी इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। इसको करें 0.15, आई डोंट नो इसका क्या है, वो 24 ही रहने दें। अब बताएं क्या आ रहा है? 15 हुआ है। क्या हुआ जी? खैर चलो जो भी है, इसका मतलब ये भी 24 पॉइंट समथिंग है। ये तो मैंने आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिख दिया, ये 6 पे लिख दिया। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं थोड़ा इंप्रूव करूं, आई एम नॉट श्योर 24 पॉइंट के बाद क्या है, इट मस्ट बी 24.2 समथिंग। ठीक है, एक काम करो, यहाँ भी 24.2 के हिसाब से जवाब सॉल्व करो। अब देखो फिर ये 24.3 है। अब देखो जब तक 8.31 नहीं आएगा, मुझे इसका कंफर्म है बिल्कुल ठीक है, ये यहां भी मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। 8 पॉइंट, ये भी गलत है, 24.4 है ये। अब चेक करो, वो तो फिर भी गलत है। इसको 8.45 कर दो, 8.45। हाँ अब हुआ ना काम ठीक है जी, अब काम ठीक हो। ठीक है जी, क्या जवाब बता रहे आपने मुझे? 8.309। इसको राउंड करो जी, 8 पॉइंट क्या राउंडिंग है, 8.31। अब ठीक है। एक्चुअल में वो जो 101 किलो पास्कल था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 101325 है, 298 केल्विन की एग्जैक्ट वैल्यू 298.15 है, और जो 24 आप पढ़ते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 24.45 है। तो जाके आंसर कहीं इधर आता है। अब जिधर से भी आया है याद क्या करना है, वो सही किया, उसने याद ही किया होगा। 8.31 क्या एक सवाल है, यूनिट्स क्यों? इतना शुगल नहीं है यूनिटलेस है, ये कौन सा रटा मारा तुम? यूनिटलेस तब होता है जब ऊपर वाली और नीचे वाली कैंसिल हो रही है। कैंसिल किसी से करा दी है? पास्कल से ये जो प्रेशर था वो क्या था, पास्कल्स में था, तो वो होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इधर देखेंगे प्रेशर हो गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम क्या हो गया क्यूबिक मीटर, 1 क्या हो गया मोल, ये क्या होगा टी। बताओ जी क्या बनता है, सॉरी टी कह रहा हूं केल्विन, क्या ये वाला